और पैरों पे खड़े सुन रहे थे। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह रहा होगा। रविंद्र सिंह एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का सीधा आशय यही होता है कि जो जनता के लिए तैयार रहे। न्यू बेसिकली केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रवेश के लिए जो हमारा CUET एग्ज़ाम होता है NTA के द्वारा जो करवाया जाता है, उस परीक्षा की जानकारी देना मुख्य मकसद था। जो थार के अपने बाड़मेर, जैसलमेर, बलोत्रा के जो 11वीं 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, जो अभिभावक हैं, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना था कि बच्चों को केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए वो आगे बढ़ाएं और बच्चों को बताना था कि वो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें ताकि वो अपने करियर को बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो मेन उद्देश्य यही था इन बच्चों की, क्योंकि कॉलेज जो है वो नींव तैयार करता है, तो बेसिकली इसलिए इसका नाम भी नींव रखा गया था। सर, आज किस तरीके से बच्चों का मतलब हुजूम हो रहा था, भारी भीड़? हाँ, बच्चे काफ़ी उत्साही थे। अपने करियर को लेके कौन उत्साही नहीं होता। और चूँकि बाहर से DU से, पूना विश्वविद्यालय से, JNU से अच्छे प्रोफेसर आए थे, उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई। 5 घंटे तक बच्चे कंटिन्यू लगातार सुन रहे थे और पैरों पे खड़े सुन रहे थे। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह रहा होगा, क्योंकि पैरों पे खड़े होके भूखे पेट सुनना कोई बहुत आसान कार्य नहीं होता। ये बड़ा मुश्किल कार्य होता है और डेफिनेटली बच्चे इन चीज़ को अपने भविष्य से जोड़ रहे थे, इसलिए अच्छे से खड़े थे। बड़ा सफल आयोजन था ये। नींव आगामी दिनों में किस तरह के मतलब बच्चों के लिए बढ़िया रहे? अभी एक मोटिवेशन जागरूकता का कार्य हुआ है। आगे प्रयास करेंगे कि जनवरी फरवरी के बाद में धरातल पर भी बच्चों के लिए कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ ऐसे भी प्रयास किए जाएंगे। कहाँ से लोग आए थे बच्चों को? बच्चे जिले भर के, जिले क्या मैं कह सकूँ आपको, पूरे क्षेत्र से, जैसलमेर, बाड़मेर, बलोत्रा, सब क्षेत्रों से आए हुए। रविंद्र सिंह जी ये कार्यक्रम करवा रहे हैं, किस तरीके से मतलब उनके लिए? देखो, रविंद्र सिंह एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का सीधा आशय यही होता है कि जो जनता के लिए तैयार रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि शिक्षा से बढ़कर इस समय कोई कार्य नहीं हो सकता। तो तय बात है कि उनके द्वारा किया गया कार्य ये उनकी ड्यूटी थी, उनका कर्तव्य था, जो वो निर्वहन कर रहे हैं और हम आगे उनसे उम्मीद रखते हैं आगे भी इसी तरह से बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए काम करते रहे। सर, हम देख रहे हैं बच्चों का प्यार आपके प्रति थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि आप जैसे उठे बच्चे मतलब पूरे आ गए ऐसे। ये एक्चुअली ऐसा नहीं है, मैं इन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ। अब ये बच्चे क्या कॉलेज के बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्कूलिंग के बच्चे हैं, तो ये क्या है कि हम हर दिन साथ उठते बैठते हैं। तो इनको बाकी सारे यूं लग रहे थे जैसे बाहर से आए हुए पता नहीं कितने बड़े लोग होंगे। मेरे को देख के लगता है कि अपना ही आदमी है। क्या है कि जब वो क्या है कि वो जब आप मेरे को अपने जैसा मानोगे तो आप मेरे पास बैठोगे आके, बस वही बात है। तो ये प्रेम वही है कि हम हमेशा साथ उठते बैठते। बात करें सोशल मीडिया की, तो आज एक 2 क्वेश्चन भी आपसे सोशल मीडिया पूछे गए थे, क्या थे वो, क्या? तो बच्ची कह रही थी कि सोशल मीडिया यूज़ करने को लेके कैसे उसको मैनेज करें, हमारा कंट्रोल रहता नहीं, हम पूरे घंटों सोशल मीडिया देखते हैं। तो मेरा जवाब यही था, जब आपकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है तो आप कीबोर्ड का जो कीपैड आता है वो फ़ोन ले लो और वो चलाओ, बाकी ज़्यादा ज़रूरी होती नहीं है। मोबाइल से रखना बहुत ज़रूरी नहीं है। और आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो कोई टैब ले लो जिसमें कोई सिम वगैरह नहीं हो। बाकी देखो, आपको नियंत्रित रखना पड़ेगा, नहीं तो सोशल मीडिया बर्बाद भी कर सकता है आप।